नाज़रीन, तो हम आ चुके हैं इस वक्त इनके गार्डन में, जहां पर सदीकुल फारूक साहब ने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, मसाला जात भी लगा रखे हैं, फल सब्जियां भी लगा रखी हैं। इन सब से मुतालिक पूछूंगी कि ये क्या क्या है। सर, ये सबसे पीछे ही मुझे बताइएगा पहले। तो कड़ी पत्ता कहते हैं आम जुबान में, मसाले में जो इस्तेमाल ये जो इस्तेमाल होती है तरकारी। जी देखें, ये इस फॉर्म में होता है, पहले दरख्त होता है और उसके बाद ये कड़ी पत्ता बन जाता है, जिसे हम मसालों में इस्तेमाल करते हैं। जुबान जी। और ये साथ नहीं, लीची है। लीची है ये लीची का छोटा दरख्त है। बाकी ये ऑर्नामेंटल ट्री है। ये साथ हमने टमाटर लगाए हुए हैं। अच्छा, ये टमाटर लगाए और ये सारी जो यहाँ हम सब्जियां उगा रहे हैं, जी जी, ये देसी खाद सही, जिसे ऑर्गेनिक अंग्रेजी में कहते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि यहीं हम सब्जियां उगा लें और यही पका के खाएं। ये साथ इंजीर का दरख्त है। ये है अंजीर का जी जी, जिसकी कुरान पाक में भी जिक्र आया ना, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन। तो ये तीन है, ये इंजीर। और टमाटरों के दरख्त पौधे जो है वो आपने बहुत सारे लगा रखे हैं, साथ में मोतिया भी है जी। ये देखें, वो टमाटर लगे हुए हैं, आपको नजर आ रहे हैं जी जी, सामने। तो अभी ये टमाटर काफी टमाटर देते हैं, दोस्तों में भी हम बांटते हैं। अच्छा, मोतिया है जी जी, मोतिया है, रात की रानी है। मैं जब अभी गर्मी ज्यादा होती है ना, तो मैं अमूमन यहाँ कुर्सियाँ डाल के बैठता हूँ। अच्छा, तो फिर रात की रानी की खुशबू खूबसूरत होती है। और साथ में मोतिया की अगर मिक्स हो जाए, मोतिया उस तरफ से आ रही होती है, गुलाब की। बिल्कुल सही। ये मैंने अमरूद का दरख्त है। अच्छा। और ये साथ किन्नू के दरख्त हैं जो हमने लगवाए हैं। हो जाते हैं जी। किन्नू इस सीजन में तो थोड़े से लगे, ये नई कुछ साल सवा साल हुआ है ये मैंने लगवाए हैं। ओह वाह जी, हमें यहाँ पर इनके पेट्स भी नजर आ गए। इन्होंने बकरियां भी बांध रखी हैं माशाल्लाह से। दूध भी घर का, सब्जियां और फल घर की थी ही, और अब दूध भी घर का होना चाहिए। और इन्होंने बकरियां पाल रखी हैं। ये बकरी और ये बकरी का बच्चा। अच्छा, ये 2 महीने का हो गया है। 2 माह का इतना बड़ा बच्चा है जी जी, ये बड़ा है। ये दूध हम इसको पिलाते हैं। असल में यहाँ मैं भैंस या गाय नहीं रख सकता, तो मैं बाजार का दूध हम इस्तेमाल ही नहीं करते। तो आसान नुस्खा ये है कि बकरी पाल लो। तो मेरे लिए फिर ये कितनी मजे की बात है जी। बकरी का थोड़ा बहुत दूध जो है, कोई काम इन्होंने छोड़ा नहीं हुआ, तो इन्होंने बकरियां भी पाल रखी हैं। बागबानी भी बड़ी हद तक। ये नीम का दरख्त है। नीम का दरख्त, बाकी ये फायदा होता है सर? नीम का दरख्त तो इसके साए में बैठे, अच्छा, तो सेहत के लिए बहुत मुफीद है। नीम की मिसवाक, नीम की मिसवाक से दांत बड़े मजबूत और महफूज रहते हैं। और खाबे शाबे खाने हो अगर, तो दांत मजबूत होना जरूरी है। जरूरी। तो सर भी जो है वो खाने के शौकीन है, तो दांत मजबूत होंगे तो ऑब्वियसली खा पाएंगे। ये है और मोर। यहाँ पर जी इतने खूबसूरत मोर भी हैं, कितने कलरफुल हैं जी ये माशाल्लाह से। और सर, ये शौक भी है आपको? जी बिल्कुल। ये ब्लैक शोल्डर और ब्लू शोल्डर ये मोर हैं। अच्छा, इनकी भी एकसाम होती है? हाँ, ये 2 नर हैं बड़े। अच्छा। एक बच्चा है नर, और बाकी ये इनकी मादा है, मादाएं हैं। इनके कलर्स वेलवेटी, इतने खूबसूरत कलर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर भी कि कितने खूबसूरत ये मोर हैं। और इनकी साथ में मादाएं भी हैं, इनकी क्या कहते हैं, बीवियां भी साथ में मौजूद हैं। हाँ, लेकिन एक मोर के साथ 4-6 बीवियां होती हैं। हाँ, एक मोर के साथ 4-6 बीवियां, कितना जुल्म है ये। मजलूम बीवियां। बिल्कुल मजलूम बीवियां। और जालिम मोर। अच्छा सर, एक और बात कि अगर यही बात अगर यहाँ पर की जाए मर्द हजरात उनके दरमियान और औरतों के दरमियान, तो कभी भी एक लड़की जो है वो बर्दाश्त नहीं करती कि उसका हस्बैंड जो है वो उसके लिए सौतन ले आए या फिर दूसरी शादी कर ले, या फिर कोई उसको किसी की तरफ वो देखे भी इवन, तो बर्दाश्त नहीं करती। आपने बात यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। यहाँ से मैं आपके नाजरीन के लिए भी, कुरान पाक में भी इजाजत है 1 से ज्यादा 4 तक की शादी की, बिल्कुल अदलो इंसाफ के तकाजे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहा यह गया है कि बेहतर एक ही है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैंने एक और शादी की थी, तो मैंने भी महसूस ये किया है कि एक ही अगर शादी हो तो घर में ज्यादा अमन सुकून रहता है। अमन सुकून होता है। लेकिन माशरे हैं, अरब माशरे में चली जाएं आप, पश्तून माशरे में, बलोच माशरे में, सिंधियों के माशरे में, तो वहाँ 1 से ज्यादा बीवियां मायूब नहीं समझी जाती। तो यहाँ पर इन पंजाब के बेचारों का माशरे सुकून आपने क्यों बर्बाद कर रखा है? ये भी तो लड़के झगड़ते होंगे। इन्होंने अरब माशरे से सीखा। बिल्कुल सही जी। तो खुद ये पाकिस्तानी माशरे के मुताबिक चल रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने इनको अरबियों के मुताबिक चला दिया। मुर्गी और मुर्गे का भी यही मामला है।
सही, कि मुर्गियां कहा भी पाल यह रखी जाता हैं है कि आपने। हाँ मुर्गियां, फैंसी मुर्गियां हैं। जी, फैंसी मुर्गियों बाहर आ जाओ भाई, तुम लोगों का और, फोटो सेशन होने वाला है। ये माशाल्लाह अंडे भी दे रही हैं। अच्छा, इन्हीं के अंडे हमने सुबह खाए थे। आपने खाए, ये भी देती हैं। इसके अलावा ये आप, अच्छा, और भी किसी के अंडे थे मैं ब्रेकफास्ट में? बता रहा हूँ, ये हैं तीतर, भूरा तीतर, अच्छा, ये अंडे देते हैं। और इनके ये अंडे दूसरा, तो नहीं थे ना हाँ ब्रेकफास्ट नहीं में? इनके नहीं। चले, फिर दूसरे ये हैं, ये मैंने कोयटा से मंगवाया है, ये चकोर, ये बहुत राह चकोर है, बड़ा चकोर, कितना खूबसूरत। खूबसूरत, आराम से टहल रहा है। जी जी, ये देखें, इस नर को देखें, ये, और वो ये वो देखें, वो चकोर कितना बड़ा चकोर है। ये फिर आ जाएं, ये आगे देसी मुर्गियां हैं। आगे देसी मुर्गियां भी हैं। ये देसी जी, मुर्गियां ये हैं। है पाकिस्तानी मुर्गियां, जी स्लिम हाँ। एंड स्मार्ट। इनमें इनमें भी चकोर हैं। अच्छा, यहाँ इनमें भी के चकोर दो हैं। किस्म के चकोर हैं, एक व्हाइट बिल्कुल कलर व्हाइट के है, जो हैं, बिल्कुल हाँ, सही। दूसरे कलर के हैं। तो ये सही। मुर्गियां माशाल्लाह, ये जो है ना जी, ये मुर्गे, ये यहीं बच्चे निकले हैं और बड़े हुए हैं, सही सही ये सही। जिन्हें असील से। ये जो मुर्गा है, ये सारे इसके बच्चे हैं। अच्छा, ये सारे इसके बच्चे हैं। जी, इसके बच्चे। अच्छा जी, पाकिस्तानी मुर्गियों में और दूसरी मुर्गियों में आप देख सकते हैं फर्क। जो पाकिस्तानी मुर्गियां बहुत ही स्लिम स्मार्ट सी और एक्टिव है सर की तरह, और जो दूसरी मुर्गियां वो बेचारी वो आपकी तरह चलने फिरने से मजबूर है। सर मेरे साथ ना मिलाए, मैं ये बड़ी एक्टिव हूँ। नहीं, ये अच्छा, जो वो मुर्गा सामने तो जो, सर मुझे वो कोई गैर मुल्की लग रहा है। ये इसे गोल्डन बफ कहते हैं। अब आ जाइए जी, ये हमारा देसी नींबू का दरख्त है जी। देसी लीमू का ये दरख्त। देसी नींबू है लीमू का दरख्त बड़ा हाइट पे है जाकर। जी, बड़े हो गए। यहाँ एक और दरख्त था जो पिछले साल तक फल देता रहा, इस साल खुश्क हो गया, हमने कटवा दिया, अब हम और लगाएंगे। सही। ये आप सामने देखेंगे तो ये आम का दरख्त है, आम का दरख्त ये चकोतरे बहुत हैं, बड़ा हुआ। चकोतरे का दरख्त है। चकोतरे, सही। चकोतरे के ये 3 क्योंकि डाइट में चकोतरे भी बड़े अच्छे बहुत होते हैं, उनका जूस बड़ा अच्छा होता है, तो सर ने ये उसका अब भी हम खास उगा ख्याल रहे हैं। रखा ये हुआ है। चुकंदर है, अच्छा, चुकंदर, पालक, लाल मूली, धनिया, लाल मूली। ये साथ धनिया, पुदीना, वो शलजम, अब ये लग रहे हैं। ये अच्छा, ये खेती बाड़ी खुद करते हैं या फिर नहीं, छोड़ा हुआ है निगरानी आपने? करते हैं, साथ मैं निगरानी करता हूँ। सही सही। ये भिंडी, ये बैंगन है, वो भिंडी है, इसके साथ फिर मिर्च, शिमला मिर्च है, सही। शिमला मिर्च के साथ मूली है, वो हमने वहाँ खरबूजे और तरबूज भी लगाए हुए हैं। अच्छा जी, और इसी तरह से ये अब घर के अंदर ही खरबूजे और तरबूज भी हो जी, जाएंगे। ये भी वाह वाह वाह। कोशिश कर रहे हैं। जी, हम भी खरबूजे और तरबूज खाने के लिए मिलेगा, सर के घर बिल्कुल मिलेगा। इंशाल्लाह आएंगे। जरूर, जरूर। बहुत ही खूबसूरत पौधे, दरख्त जो इन्होंने लगा रखे हैं, सब्जियां और फल लगा रखी हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी मज़े की होती हैं, और अगर घर में फ्रेश मिल जाए आपको तो फिर तो क्या ही बात होती है। ये है जी इनकी बागबानी के शौक भी जो आपने देखे, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको हमने दिखाई। अच्छा जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत बातें, और अब जो है इनका बाहर निकलने का घर से वक्त स्टार्ट हो गया, और कहाँ कहाँ ये जाते हैं, क्या क्या काम ये करते हैं, क्या क्या इनकी मसरूफियत होती है, चलते हैं हम वो गुरुद्वारा। सारी आपको दिखाएंगे। हाँ डेरा साहब, बिल्कुल हाँ। जी, डेरा साहब जाएंगे, हमको गुरुद्वारे भी ये चल रहे हैं तो हम इनके साथ वहाँ भी जाएंगे। तो चलिए, इसके बाद चरण गंगा जिसको ये कहते हैं, और यहाँ से गुजर के पानी में फिर अंदर जाते हैं। और ये इनके जिंदा गुरु हैं, ये यहाँ बराजमान हैं, यानी तशरीफ़ फरमा है। ये जो गुरु ग्रंथ साहब है, ये गुरमुखी ज़ुबान में है, गुरमुखी रस्मुल ख़त है, ये उसको यहाँ पढ़ रहे थे। गुरु घर में आने वाले को सर से लेके पांव तक इज्जत का एक लिबास दिया जाता है।